नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। ये क्लास राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है उसी के लिए यह क्लास है। और राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग इस क्लास में देखेंगे। और क्लास ये 7th क्लास है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। 1 से 93 तक क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे ये 194 से स्टार्ट होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। राजस्थान का कौन सा जिला है डॉग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? क्या चीज़? डॉग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तब वह कौन सा जिला है? वह है करौली जिला। उस जिले का क्या नाम है? करौली जिला। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। डॉग की रानी के नाम से राजस्थान का करौली जिला प्रसिद्ध है। इस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी था माना जाता है। जो प्राचीन नाम था वह क्या माना जाता है? कल्याणपुरी माना जाता है। यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की। यदि पूछ ले कि करौली जिले की स्थापना किसने की थी, वह की थी अर्जुन सिंह ने। और ये किस वंश के थे? ये यदुवंशी वंश के थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तब वह कौन सा? घग्गर क्या कहते हैं? मृत नदी। भोराट पक्को क्या? पठार। नागपानी अरावली दर्रा। ये जो आपका सी वाला ये आपका करेक्ट नहीं है। और शेर अरावली की चोटी ये भी ठीक है। इस तरह से आपका जो सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। अन्य तीनों विकल्प घग्गर, मृत नदी, भोराट पठार, शेर अरावली की चोटी सही सुमेलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? वह आपका है लूनिवेशन। लूनिवेशन जो है वह भौतिक भाग थार मरुस्थल का है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुलाबी मार्बल मिलता है। जो गुलाबी मार्बल आपने देखा होगा वह कहाँ मिलता है? वह मिलता है जालौर में। कहाँ मिलता है? जालौर में। और जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का जो ज़िला है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर सबसे बड़ा ज़िला है। ये भी आप ध्यान रखें अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? लासड़िया पठार संबद्ध है, ओडिया भी है, लेकिन जो आपका बघेल पठार है ये संबद्ध नहीं है। भोराट का पठार भी है। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने का महत्व यही होता है कि उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे जाएं, जो मेन है। ये क्लास यदि आपने कंप्लीट देख ली, जितनी भी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, मान लीजिए आपका राजस्थान जीके स्पेशल जो आपका 4th ग्रेड अर्थात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा होने जा रही है, उसमें आपके लिए यहीं से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बघेलखंड पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो बघेलखंड पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो यह कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। लासड़िया का पठार राजस्थान में उदयपुर से प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है। राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? उदयपुर से प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है। उड़िया का पठार सिरोही जिले में तथा भोराट का पठार राजसमंद में स्थित है। जिले से उदयपुर जिले तक फैला हुआ है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे बड़ा तथा सबसे
ऊंचा पठार है। जो उड़िया पठार है वह राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है। किसमें हो रहा है? ये हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि बाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह स्थित है जोधपुर जिले में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि बर पर्व एरिया शिवपुर देवारी और सूरा का संबंध है। इसका संबंध किससे है? कमेंट कर दें आप लोग, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका है जो आपकी बर और परवेरिया शिवपुरी देवावरी और सूरा का संबंध दर्रों से है। ये दर्रे हैं, इन्हें आप नोट कर लें और अच्छे से आप इसे याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? वह कौन सा है? वह है थली, जो कि स्थित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कभी कभार उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में से निम्नलिखित में से कौन सी है? यह आपकी है 200 से 400 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो किनके बराबर है? लगभग नॉर्वे और आपका हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड के बराबर है। इस तरह से आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सॉरी साथियों, बी वाला आपका नहीं होगा, डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? नॉर्वे होगा आपका और पोलैंड होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? यह कौन से प्रदेश में अवस्थित है? कमेंट करके आप लोग ज़रा बताएंगे कहाँ स्थित है। कमेंट कर दें आप लोग। जो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी राजस्थान के 12 हड़ौती पठार में जिले में स्थित है। इस पहाड़ी को रामगढ़ संरचना, रामगढ़ डोम और रामगढ़ स्ट्रोविलेम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको ये सुमेल करना है, नदी है और ये आपका उद्गम स्थल है। चलिए इन्हें किस तरह से सम्मिलित होंगी? ये जो सावी नदी है ये सेवर पहाड़ियाँ हैं। जो सावर नदी का जो उद्गम स्थल है, इनका उद्गम स्थल है सेवर पहाड़ियों से। और काकनी जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है कोटड़ी गांव से इसका उद्गम होता है। जो बाणगंगा नदी है इसका बैराट पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और कांतली है इसका जो उद्गम है वह खंडेला पहाड़ियों से है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह स्थित है उदयपुर जिले में। इससे पहले आपको बता चुके थे, आपको याद होगा अच्छे से। इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देखते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट्स हैं ये आ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है और ये किस जिले में स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है। आबू का पठार देखते हैं, सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। ये सिरोही में ही स्थित है, सिरोही जिले में, जो कि ये दूसरा सबसे बड़ा पठार है। अब देखते हैं अगला भोराट का पठार। ये तीसरा सबसे ऊंचा पठार, यह जो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ये कहाँ? गोगुंदा पहाड़ियों के उदयपुर और कुंभलगढ़ पहाड़ियों राजसमंद के बीच स्थित है। अगला देखते हैं मेसा का पठार। देखते हैं चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि जिसकी 620 मीटर की ऊंचाई है। और हड़ौती का पठार देखते हैं, यह कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि लसाड़िया का पठार अवस्थित है, आपको बता चुके हैं उदयपुर में स्थित है। कितनी बार ये रिपीट हो चुका है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदय जिले में स्थित है। यह स्थित है उदयपुर जिले में। यहाँ पर शॉर्ट दे रखा है उदय, इसको आप पुर लगा देंगे तो उदयपुर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्षेत्र है और ये स्थानीय नाम है, इनको आपको मैचिंग करना है। चलिए बढ़ते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र का स्थानीय नाम क्या है? इसे कहते हैं बांगड़ कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 99% आपके किसी ना किसी पेपर में और 4th ग्रेड के पेपर में आपको देखने को ये अवश्य मिलेंगे आपके लिए। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, इसे कहते हैं भोमट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं भोमट कहते हैं। आबू पर्वत खंड, इसका स्थानीय नाम क्या है? अर्बूद नाम। क्या है? अर्बूद नाम है। कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र, इसका उपनाम है हड़ौती कहते हैं इसके लिए, और हड़ौती है एक जिला भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा रखता है? इसका आंसर आयोग ने नहीं माना, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में पूछा, वर्ल्ड में पूछा, किस गोलार्ध में स्थित है? यह स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिर्फ एक है, तब ये क्या है? आप कमेंट करके बताएंगे आप लोग सिर्फ एक क्या है? कमेंट करें आप लोग सिर्फ एक क्या है? सिर्फ जो एक है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? ये क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, उड़िया पठार उसे कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, अर्थात सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? कौन सा जिला है? वह जिला है सिरोही जिला। कौन सा? सिरोही जिला वह है। और सबसे न्यूनतम वर्षा यदि पूछ ले तब कौन से जिले में होगी? सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ये होती है जैसलमेर जिले में। और सबसे अधिक किस में होती है? सिरोही जिले में। अधिक और न्यूनतम आप लोग याद रखें, यहीं से क्वेश्चन बनेगा 4th ग्रेड के पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न में से कौन सा पाकिस्तान एक जिला है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो वह कौन सा जिला है? चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। आयोग ने इसका आंसर को नहीं माना है। राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान के 9 जिला स्थित हैं। जो राजस्थान की सीमा है लगती है, उस सीमा से पाकिस्तान के 9 जिले सटे हुए हैं। अब वो कौन कौन से देखते हैं इनके लिए, जिसमें पंजाब प्रांत के बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान तथा सिंध प्रांत के घोटकी, सुक्कोर, खैरपुर, संगर, उमरकोट एवं थार पारकर शामिल हैं। प्रश्नगत विकल्पों में मीरपुर एवं लायरपुर, फैसलाबाद की सीमा राजस्थान से नहीं मिलती है। जो उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन उसमें गलत दे रखे हैं, तब आपको चूज़ तो एक ही करना है। तो इसलिए वह आयोग ने उसका आंसर नहीं माना। मीरपुर पीओके में स्थित है, जबकि मीरपुर खास सिंध प्रांत में स्थित है तथा फैसलाबाद पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि मालवा पठार किसका विस्तार है? यह विस्तार है हड़ौती का। किसका? हड़ौती पठार का ये विस्तार है। इस तरह से अपनी आज की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी हो अभी तक चैनल पर, यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।